स्ट्रक्चर ऑफ सेल, स्ट्रक्चर मतलब जानती हो, ढांचा। देखो हमारी सेल जो होती है एक टाइप ऑफ हैज बीन 3 मेन पार्ट। जो सेल होता है, सेल ये हमारा सेल है। सेल क्या होती है, बात समझ में आई? एक ह्यूमन बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर और फंक्शनल होती है। बात समझ में आई कि नहीं? हमारे बॉडी की सबसे छोटी इकाई क्या है, सेल है। अब यहाँ पे क्या बोला है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, मतलब कि आकार के बारे में पूछा है। किसके बारे में बता रहा है, आकार के बारे में, कि हमारे सेल का क्या आकार होता है, क्या शेप होता है। तो सेल जो होते हैं हमारे इसी शेप में होती है। इसको 3 पार्ट में बांट दिया गया है। कितने पार्ट में बांट दिया है, 3 पार्ट में। सबसे पहले को क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। सबसे, आवाज देखो सब में आ रही है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना ऑनलाइन में? सबसे पहले वाले को क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। देखो बहुत बार पढ़ाए हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारी एक सेल है, ठीक है, सेल है। ये जो ऊपर वाली जो आपको दिख रही है, ये जो रेखा दिख रही है, इसी को क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर इसको क्या, सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। फिर साइटोप्लाज्म के बारे में पूछा है। किसके बारे में पूछा है, साइटोप्लाज्म के बारे में पूछा है। तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, देखो इसके बीच में जो सेल होती है, सेल के बीच में कुछ पानी नुमा संरचना प्रेजेंस होती है। सेल के बीच में क्या प्रेजेंस होता है, कुछ पानी नुमा संरचना प्रेजेंस होती है। जैसे कि साइटोप्लाज्म, ये क्या होता है, ये हमारे एक तरल पदार्थ होता है जिसको फ्लूइड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, फ्लूइड के नाम से जानते हैं। एक तरल पदार्थ होता है जो पानी, जिसको हम लोग कहते हैं, नॉर्मल क्या बोलेंगे, पानी। सेल के अंदर भी क्या प्रेजेंस होती है, पानी प्रेजेंस होते हैं। इसको हम लोग फ्लूइड के नाम से जानते हैं, फ्लूइड, ठीक है। ये फ्लूइड हमारे सेल के अंदर प्रेजेंस होती है। किसके अंदर प्रेजेंस होती है, सेल के अंदर प्रेजेंस होती है। इसी वजह से इस फ्लूइड को किस नाम से जाना जाता है, साइटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आई? फिर इसके बाद न्यूक्लियस किसमें बांटा है, तीसरा पार्ट क्या होता है, न्यूक्लियस। सेल के अंदर ऐसे ही एक न्यूक्लियस प्रेजेंस होता है, रेड कलर से बना दे रहे हैं, ए बीचों बीच प्रेजेंस क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंस होता है। इसके अंदर जो तरल पदार्थ प्रेजेंस होता है उसको न्यूक्लियोलस के नाम से जानते हैं। ये जो न्यूक्लियस होता है, ये अपने अंदर किसको कंटेन किया रहता है, डीएनए को। डीएनए क्या होते हैं, डीएनए ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो जेनेटिक मटेरियल को कंटेन किए रहते हैं, जेनेटिक मटेरियल।